हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज का फंडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आया हूँ 10th और 12th वालों के लिए, जो आपकी आईजे एविएशन, आईजे एयरपोर्ट यानी कि आईजे एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो है वहाँ पर है। आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आईजीआई की। ठीक है, इसमें आपको बहुत डिटेल में आपको वीडियो आपको फिर लंबी जा सकती है, आपको डिटेल में इसके बारे में एक एक चीज़ बताऊँगा आप, ताकि कैसे क्या करना है। आपको पूरा नोटिफिकेशन का पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आप, ये देखिए दो दो चीज ब्लिंक हो रही है, व्यू एडवर्टाइजमेंट 2025 और ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों का है। मैं आपको हिंदी में इसे डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ताकि आप इसे डीपली आपको ढंग से समझाया जा सके। इंग्लिश में भी कोई बड़ी बात नहीं बताना, बट मैं क्योंकि ज़्यादातर व्यूवर्स हिंदी में है और इसमें 10th और 12th पास वालों के लिए है, ताकि सबको अच्छी समझ आए, इसलिए मैं इसको हिंदी में आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हुआ, आईजे एविएशन सर्विस। इसकी आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। जो भी इसमें हेल्पलाइन है आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ना कोई फेक वो चीज़ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी पढ़ सकते हैं। ये डेट 10/6/2025 को हुआ था फिलहाल, और अभी इसकी लास्ट डेट नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। आप जैसे कि देखते हैं, आईजीआई एविएशन सर्विस एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ लोडर पद के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। इसमें एग्जाम तो होगा, बट 10th और 12th लेवल का उसी हिसाब से होगा। आपको पूरी डिटेल आपको इसमें वीडियो मिलेगी। ये देखिए, हिंदी में आपको इसलिए ताकि समझाऊं, ताकि हर किसी को समझ आए, किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, ये वैकेंसी का नाम है, यानी पद का नाम है, डिग्नेशन का नाम है। योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, 10th 12th पास रहनी चाहिए, उससे ऊपर हो। आपकी जो एज लिमिट रहेगी 18 से 30 साल के बीच में हो। जिसका वेतन आपको मिलेगा 25 से 35 हज़ार के बीच में आपको मंथली का रहेगा। और टोटल सीट आपकी 1017 सीटें हैं, ये यानी कि 1017 आपकी टोटल सीटें रहेंगी। और सेकंड वैकेंसी है लोडर की, यानी कि जो लोडर की, इसकी आपको डिटेल अभी बताऊंगा, इसके लोडर का क्या वर्क होता है और एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का क्या वर्क होता है। लोडर में ओनली मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकेंगे, और एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के अंदर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। और जो उसमें क्या, लोडर के लिए 20 से 40 यानी 20 से 40 साल एज का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। उसके लिए सैलरी आपकी 15,000 से 25,000 के बीच में रहेगी। 429 टोटल इसमें वैकेंसी हैं। और इंग्लिश अगर आप बात करें 429। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। देखिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए न्यूनतम क्या होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से आपको 12th पास होना चाहिए। एयरपोर्ट लोडर के लिए आपके पास 10th मिनिमम 10th पास होना चाहिए। मेट्रिकुलेशन यानी कि आई थिंक 10th पास में होना चाहिए। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि उस पर एक्सपीरियंस भी चाहिए, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये उसमें देखिए क्या क्या चीज़ है। एयरपोर्ट लोडर के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार, यानी कि लोडर के लिए ओनली मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे। और ये भी नहीं कि अगर आपने 10th और आपने 12th है उससे पास एक्स्ट्रा पास है, तो आप दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोडर में भी अप्लाई कर सकते हैं और एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आपके पास किसी विशेष एयरलाइन या एयरलाइन का प्रमाण पत्र को, किसी में आपने डिप्लोमा ही कर रखा हो, विमान एयरलाइन से रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड आपके पास कोई डिप्लोमा, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। आप अगली अगली चीज आप समझेंगे कि देखिए 10वीं जो पास है उनके पास आईटीआई, जो जिन्होंने पास करी है वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपने खैर 10th पास करी है तो आपने आईटीआई जिसने करे कि वो नहीं कर सकता। आप यदि आप दोनों भी करते तो वो ठीक है। इसमें किसी वर्ग के लिए आयु में कोई छूट नहीं, यानी कि किसी भी कैटेगरी, जनरल, एसटी, ओबीसी, यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि इसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान है। ऐसा कुछ सभी के लिए एक समान रूल है। एसटी, एसटी, ओबीसी ऐसा कुछ नहीं कि उनको विशेष कोई छूट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए कि क्या होता है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का कार्य क्या होता है, उसकी प्रकृति यानी नेचर क्या होता है, वर्क एंड नेचर उनका क्या होता है। हवाई अड्डे पर मुख्य रूप से यात्री जो आते हैं, मुख्य रूप से यात्री चेक इन, एयरलाइन टिकट आरक्षण, बोर्डिंग, सभी टर्मिनल कार्य, यात्री और एयरलाइन की संतुष्टि मुख्य आवश्यकता है। कार्य पैटर्न 3 शिफ्टों में होगा, जिसमें यानी कि आपका क्या नाम है, आप इसी हिसाब से कि मेल फीमेल के अकॉर्डिंग या
के हिसाब से आपको दिया। नाइट शिफ्ट होगी तो ज़्यादातर नाइट शिफ्ट में मेल कैंडिडेट्स को ही रखा जाता है, फीमेल्स को मॉर्निंग शिफ्ट में रखा जाता है। कहने का मतलब ये है, ये रोटेशनल शिफ्ट रहा करेगी और आपको वीकली एक ऑफ भी मिलेगा। और ये करियर का विकास प्रदर्शन पर आधारित है। धीरे-धीरे आप जैसे-जैसे आप काम करेंगे, आपको ऊपर धीरे-धीरे आपको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है? और लोडर की आपको पता ही है, आप इसे पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर से आप खुद ब खुद डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इसमें परीक्षा, आपको इसमें एग्ज़ाम होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये इन टॉपिक्स से आएगा। सामान्य जागरूकता यानी कि जीके, जीएस, योग्यता, तर्क यानी कि रीजनिंग और इंग्लिश हो गया, और विमान ज्ञान यानी कि एविएशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि टोटल आपके 25 जीके, जीएस से और रीजनिंग से 25-50, और ये 100 नंबर 100 कुछ टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। आपके पास कुल 90 मिनट का समय होगा, ठीक है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इस सभी चीज़ों के लिए अलग है। और देखिए, आपको डीपली इसके बारे में पढ़ना है कि सामान्य जागरूकता इसे इसमें लिखा है, यानी कि जन जीके, जीएस हो गया है तुम्हारा, तो उसके हिसाब से आप इसे खुद ब खुद पढ़ सकते हैं। इसे डीपली इसके अंदर क्या एक्सप्लेन, जीके, जीएस में क्या होता है, क्या पूछा जा सकता है वहाँ पर, वो आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है? आगे पढ़ सकते हैं। परीक्षा में कैसे क्या होगा, हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बस इसमें आपको आवेदन करते वक्त अपना जो एग्जाम सेंटर है उसे ढंग से विकल्प सही से भरना। तो ये देखिए, सारी चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ग्राउंड स्टाफ के लिए 350 रुपये और लोडर के लिए 250 रुपये की परीक्षा शुल्क लागू है। यानी कि आप फॉर्म जब अप्लाई, फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इस तरह का आवेदन, इतने रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। यानी कि एक फॉर्म फीस होती है, वो आपको पे करनी है। ग्राउंड स्टाफ के लिए 350 रुपये और लोडर के लिए 250 रुपये, ये आपको फॉर्म फीस देनी होगी। यानी कि ताकि जब आपको एग्जाम फी एक तरह की आपको देनी पड़ेगी। आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए समान रहेगा। एसटी, एसटी, ओबीसी ऐसा कुछ नहीं है कि सभी को एक ही वर्ग के लिए सभी को एक ही जैसा देना है। यानी कि कोई एससी, एसटी है तो उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सभी को जनरल कैटेगरी या कुछ भी, सबको एक समान ही देना पड़ेगा, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं है। भाई होप सबको आपको समझ आ रहा हो। कोई भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो हमसे पूछ सकते हैं। जैसे बिहार और यूपी के कैंडिडेट्स के लिए ये सभी परीक्षा केंद्र, एग्जाम सेंटर हैं, ठीक है? तो जैसे दिल्ली से है तो उसके लिए जैसे पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए ये सारी चीज़ें, एग्जाम सेंटर ये रहेंगे। और आपको बता दो, 21 सितंबर 2025 लास्ट डेट रहेगी। 21 सितंबर 2025 लास्ट डेट का मतलब है कि आप ये नहीं कि 21 सितंबर लास्ट 2025 को ही फॉर्म फिल करेंगे। यानी कि उस तारीख को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग अप्लाई करते हैं, तो इसलिए साइट क्रैश हो सकती है, साइट पे दिक्कत आ सकती है, तो साइट बंद भी हो जाती है। तो उस समय मैं आपको बस सजेशन दूंगा कि आप उस दिन ना अप्लाई, उससे पहले ही, यदि आपको करना है तो आप उससे पहले ही इसे अप्लाई कर दें। आई होप आपको जरूर समझ आ रहा होगा। हाँ, अब हाउ टू अप्लाई कैसे करना है अप्लाई, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे, www.igiaviationdelhi.com पर आपको इस पर आवेदन करना होगा। और किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए जाने की कोई मतलब नहीं, केवल आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने इस वेबसाइट। किसी अन्य कोई वेबसाइट, ऐसे कोई फेक वेबसाइट, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू ब्लिंक हो रही है ब्लू कलर में, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पर कोई फॉर्म ना भरे। अब मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही आपको फॉर्म फिल करना है। और किसी और वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल मत करना, कहीं और पेमेंट मत कर देना, फिर बाद में मुझे कुछ बाद में बोलूँ। इसलिए आपको ढंग से दोबारा से कह रहा हूँ, प्लीज़ नोटिफिकेशन एक बार खुद ब खुद रीड कर लेना, जो नहीं समझ आती है पूछ लेना। और इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है 21 सितंबर 2025, आप दोबारा से सुन लीजिए, 21 सितंबर 2025 11:59 तक ये चालू रहेगा। मैं आपको सजेशन करूंगा कि इससे पहले ही सब कुछ कर देना, उससे बाद में ना करें, क्योंकि काफ़ी साइट क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। ऑनलाइन आवेदन सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे परीक्षा क्या रहेगा। हाँ, और एक आपको मोटी एक चीज़ और बता दूं कि जो इंटरव्यू भी होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा, जो कैंडिडेट्स पेपर क्रैक या पास कर लेंगे उनका इंटरव्यू होगा। ग्राउंड स्टाफ वालों के लिए, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ जो वैकेंसी के लिए जो बच्चे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनका इंटरव्यू होगा। मगर जो लोडर हैं, जो 10th पास जिनकी एलिजिबिलिटी है, जो लोडर के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली उन्हें एग्जाम क्रैक करना है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। उनको कुछ नहीं करना है। या आप समझ रहे हैं, आई थिंक आपको जरूर समझ आ रहा होगा। आपको कुछ भी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये आपको ऑफिशियल है। आपको ले चलता हूँ कैसे अब फॉर्म फिल कैसे करा जाएगा। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें नहीं आपको, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको ले चलता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं,
ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई। आप इसके इंस्ट्रक्शन महत्वपूर्ण अनुदेश हैं, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसे आप पढ़ लेना। कैसे कैसे ये सारी चीज़ आपको मिलेगी, आपको स्क्रॉल करते जाइए, नीचे करते जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे इस पर टिक करना है। आप इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, एक बार फिर पेज रिफ्रेश होगा। ये देखिए आप यहाँ आ जाएंगे इस तरह। देख रहे हैं आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और किसी वेबसाइट पर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कहीं और वेबसाइट में पेमेंट मत कर देना। फिर आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको जो भी आपको पूछना, हेल्पलाइन नंबर है, आपको टाइमिंग कब से क्या कॉल करनी है, आपको मेल करना तो मेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको फुल नेम डालना है, जो फुल नेम मतलब कि जो 10th क्लास की जो मार्कशीट पे है वो आपको डालना है। फादर्स नेम फुल देना है, कोई ढंग स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ध्यान से, ठीक है। और डू नॉट यूज ये सब जैसे मिस्टर मिसेज ये सारी कोई यूज नहीं करना, आपको सीधा सीधा मम्मी का नाम गिनना है, मदर्स नेम आपको सीधा गिनना है। जैसे आपकी मम्मी का नाम निर्मला देवी है तो आप निर्मला देवी करेंगे, श्रीमान या श्री कुछ ऐसा यूज नहीं करना। डेट ऑफ बर्थ सही से डालना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेशनलिटी, जेंडर सिलेक्टर, कैटेगरी क्या है, मैटर स्टेटस क्या है। एग्जाम सेंटर, हाँ इस पे एग्जाम सेंटर, जैसे एग्जाम सेंटर की बात है, आगरा, अहमदाबाद जहां से हो, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, ये गोरखपुर, तो आप ऑल इंडिया लेवल पे आप भर सकते हैं। जो भी जरूरी नहीं कि दिल्ली का ही कैंडिडेट इसे फॉर्म फिल करेगा, ठीक है। ये देखिए जैसे दिल्ली का तो न्यू दिल्ली आ रहा है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए आपको एड्रेस फिल करना है, सिटी कहाँ से क्या स्टेट है, मैं अपनी मेल आईडी, हाँ मैं आपको सजेशन एक चीज़ और बोलूँगा, आप पिन कोड और ये मेल आईडी जरूर से, क्योंकि आपके पास जो ज्वाइनिंग लेटर होगा आपकी मेल पर या ऑफिशियल वेबसाइट पर शो होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर सही से फिल करना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड यदि आप देना चाहते हैं ऑप्शनल है, आपकी कोई जरूरी नहीं है, आप इसे भरिए, क्योंकि जिस चीज़ पर रेड कलर का स्टार मार्क मार्क हो रहा है वही आपको देना है, ठीक है। और जैसे आधार कार्ड डिटेल ये आपको कुछ नहीं करना। फोटो आइडेंटिटी, हाँ आपको अपनी 4 MB की फोटो आपको लेस देन 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 MB तक, अधिकतम 4 MB तक आप अपनी फोटो इसमें JPG PNG फोटो फॉर्मेट्स में आपको इसमें अपलोड करना है, ठीक है। इसे आप सबमिट करेंगे, आगे और होगा, मैं ये वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं इसके आगे और बताता कैसे क्या फिल करना है। अगर जहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।